ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बात बड़ी पुरानी है। बात तब की है जब मैं स्कूलिंग कर रहा था और उस समय पर मेरा जो रुझान है वो मंत्रों की तरफ हुआ था। और ये ऐसे ही नहीं हो गया था, एक बहुत विचित्र घटना हुई थी और उसके बाद जो है मुझे ये संसार मिथ्या लगने लग गया। मुझे कोई पराशक्ति जो है उसकी आवाज सुनाई दी थी और ऐसा प्राय होता ही रहता है। अब तो नॉर्मल हो गया, लेकिन तब स्कूल टाइम में सोचिए कोई छोटा सा बच्चा किसी पराशक्ति की आवाज़ सुन ले और वो आपको गाइड करे कि इस तरह से कीजिए, साधनाएं यूं नहीं यूं कीजिए। तो मैं आज भी नहीं जान पाया हूं कि वो चीज़ क्या थी, लेकिन मुझे बचपन से ही, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है वो क्या नहीं है, मैं आज तक जान नहीं पाया, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति है जो मुझे गाइड करती है। कुछ ऐसा होता है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता शब्दों में। मैंने लाखों मंत्र जपे हैं, लाखों साधनाएं की हैं और मुझे नहीं पता कि ये किसका परिणाम है। लेकिन जो माँ भगवती हैं वो मेरी प्रिय हैं। मैं प्रतिदिन श्री शुक्तम का पाठ करता हूँ और बहुत से ऐसे श्लोक हैं, मंत्र हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे साथ जो है उल्लू रहने लग गए हैं। अब मैं जहां पर हूं वहां पर जो है एक उल्लू 24 घंटे मुझे देखता रहता है। मैं उसका वीडियो आपको पोस्ट करूंगा। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि शुक्रवार के दिन वो आकर मेरे मंदिर में बैठ गया। तो आप अगर तत्वजीवी हैं, यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तंत्र के बारे में, तो ये कोई छोटा मोटा शगुन नहीं है। यूं समझिए, यदि उल्लू जो है माँ भगवती का वाहन आपके घर में प्रवेश कर जाए तो आने वाला जो समय होगा वो उन्नति से भरा होगा। और क्योंकि मातेश्वरी कुछ ना कुछ ऐसा चाहती हैं कि मुझ पर वो एक नज़र रख सके, मुझे देखती रहें, तो उन्होंने अपना वाहन जो है वो भेजा हुआ है कि इन पर ध्यान रखें। मुझे नहीं पता वो उल्लू क्यों आता है, क्या उसको चाहिए, क्यों, क्या ढूंढता है वो, लेकिन माँ भगवती की जो कृपा है, मैं उसे माँ भगवती की कृपा समझता हूँ कि वो 24 घंटे मेरे घर के आसपास ही रहता है। और शुक्रवार के दिन वो आके मेरे मंदिर में बैठ गया। तो अगर माना जाए तो बहुत कुछ है, अगर नहीं माना जाए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि माँ भगवती जो हैं वो मेरे घर के मंदिर में आई और साक्षात मैं उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन अगर उनका वाहन आ गया है तो माँ भगवती भी जो हैं वो आ गई हैं। और अनेकों चमत्कार होते हैं मेरे साथ, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। तो आज जो है, आज मेरा मन किया, वैसे अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। और जब तक मेरे तार जो हैं वो उस पराशक्ति से जुड़ ना जाए, जब तक वो एक आवाज़ भीतर से ना आए कि आज ये आपको बताना है, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता। कई बार मैं 4 वीडियो डाल देता हूँ, कई बार मेरा एक वीडियो नहीं आता। तो वो इसी वजह से होता है कि जब तक मेरे तार जुड़ते नहीं हैं, जब तक सुरती नहीं मिलती है, तब तक मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। और अब जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई पराशक्ति जो है वो कहलवाना चाहती है कि ये बताइए। तो आज मैं आपको बताऊंगा माँ तारा का एक ऐसा मंत्र जो कि किसी भी परिस्थिति में आपकी मुराद को पूरा कर सकता है। चाहे वो लव मैटर हो, कोई झगड़ा हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, या किसी भी तरह का विवाद हो, सब पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ तारा का बीज मंत्र सर्वश्रेष्ठ है।
मैंने लगभग 20-22 साल पहले इस पर रिसर्च किया था और आज भी ये चल रहा है। और जिसको मैंने ये मंत्र दिया, मानिए रातों रात जो है इसने चमत्कार कर दिए। जहां पर अंधकार था वहां प्रकाश कर दिया। जहां पर मुझे लग रहा था कि नहीं, यहां पर काम नहीं होगा, वहां पर भी इस मंत्र ने अपने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे पास अभी भी ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका 6-6 महीने से काम नहीं हुआ, और मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनका एक ही दिन में काम हो जाता है। तो ये सब माँ भगवती की कृपा होती है, करने वाले तो वो हैं। अब उन्हें प्रसन्न कैसे करना है, उस शक्ति को जो है आप किस तरह से अपने अनुकूल कर सकते हैं अपने काम बनाने के लिए, या फिर अपनी जो भी मुराद है, जो भी आप कामना करते हैं, उसकी पूर्ति कैसे करें, उन तक बताएं कैसे कि हमें ये चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फोटो के द्वारा आप अपने साथी को अपनी ओर किस तरह से आकर्षित कर सकते हैं। कोई रूठ कर जा रहा हो तो उसको कैसे मना सकते हैं। बहुत ही गूढ़ मंत्र है और इतना पावरफुल है कि आपको पहले ही दिन से इसके असर दिखने शुरू हो जाएंगे। ये इतना आसान है कि इसे कोई दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा भी कर सकता है, और ये इतना मुश्किल है कि सालों साल आपको इसका असर ना दिखे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरल है, जिसके मन में मैल नहीं है, उसके लिए तो ये सारी चीज़ें स्वतः ही हो जाएंगी। लेकिन जो तर्क वितर्क करते हैं, जिनके भीतर विश्वास की कमी है, जो पहले से ही सारे पन्ने भर के बैठे हैं, उनके लिए ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। जब भी कभी मंत्रों की शक्ति देखनी हो तो अपने आप को कोरा कागज़ कर दीजिए। यूँ समझिए कि आज ही आपका जन्म हुआ है और जो गुरुदेव ने कह दिया बस वही सर्वोपरि है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जितना भी ज्ञान था वो मौखिक था। गुरु जो है एक मंत्र देते थे और राजा जो है ना अपना राजपाट छोड़कर जंगल को वनप्रस्थ हो जाते थे और वहाँ पर जाके अपनी तपस्या करते थे। तो सोचिए कितना विश्वास होगा उस राजा को कि अपना राजपाट छोड़कर उस एक छोटे से मंत्र को लेकर जंगल में जाके रहने लग जाते थे और अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर आप जंगल में रहने जा सकते हैं। सोचिए ज़रा। तो इस तरह का दृढ़ निश्चय, इस तरह की साधना यदि आप कर सकते हैं तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसे आप सिद्ध ना कर पाएं। सबसे पहले अपने अहम को मारिए और उसके बाद साधनाएं शुरू कीजिए, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपका जो साथी है वो रूठ कर कहीं चला गया हो और आप चाहते हैं कि उसकी फोटो से उसको आकर्षित करना है, तो माँ तारा का त्रीम जो मंत्र है उसको उसकी फोटो के पीछे लिख दें। लाल रंग की स्याही से लिखें, चाहे तो कुमकुम से लिखें, स्केच पेन से लिखें या सिंदूर से लिखें, किसी से भी लिखिए, लेकिन लाल रंग में त्रीम लिख दीजिए। त्रीम लिखने के बाद आपको उस फोटो को शहद की डिब्बी में बंद कर देना है। तो आप पाएंगे कि जो भी शत्रु है, जिसका भी आपने नाम लिखा है, जिसकी भी फोटो है, वो आपके अनुकूल हो गया है, या फिर आपकी कोई भी ऐसी समस्या हो जो कि ठीक ही ना हो रही हो, आपने लाख यत्न कर लिए हों और आपका जो साथी है वो आपकी तरफ आकर्षित ही ना हो रहा हो, तो मेरा ये छोटा सा उपाय करके देखिएगा। बस आपको अपने प्रेमी की तस्वीर के पीछे त्रीम लिख देना है और उसको शहद की डिब्बी में भर कर रख देना है। शहद की डिब्बी को आधा भरें और उसे कहीं भी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई आता जाता ना हो, कोई उसको देख ना पाए, कोई आपसे सवाल ना करे कि ये आपने क्या कर रखा है। बस ऐसी जगह पर रख दें जो कि सुरक्षित हो, उसे कोई देख ना पाए। और इसके बाद आपको प्रतिदिन यथासंभव जितना हो सके त्रीम का जाप करना है। बस त्रीम मंत्र का जाप कीजिए, तो जो भी आपने कामना की होगी माँ भगवती उसे अवश्य पूरा करेंगे। और ये लाखों लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है जो कभी खाली नहीं जाता। छोटा सा प्रयोग है, इसे कोई भी कर सकता है
और यदि कोई त्रुटि हुई हो, कहीं पर कुछ पूछना हो, मंत्र समझ में ना आया हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।